श्रीदेवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंद तृतीय अध्याय। सज्जनों, आज आपको मैं भागवत पुराण में राजा शंतनु गंगा भीष्म की पूर्वजन्म कथा कहूँगा। इसको आप ध्यानपूर्वक पूरा कथा सुने। कथा सुनने से पहले इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान तुम्हारा भला करे। कथा सुनिए। राजा शंतनु गंगा और भीष्म की पूर्वजन्म कथा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे अनक, यदि भी आपने परम तेजस्वी व्यास तथा सत्यवती की जन्म की कथा विस्तार पूर्वक कही, तथा भी हम लोगों के चित्त में एक बड़ी भारी शंका बनी हुई है। हे धर्मज्ञ, हे अनक, वह शंका आपके कहने पर भी दूर नहीं हो रही है। व्यास जी की कल्याणमयी माता जो सत्यवती नाम से जानी जाती थी, वही धर्मात्मा राजा शंतनु को कैसे प्राप्त हुई। कुल तथा आचरण से हीन उस निषाद कन्या का पूर्व कुल में उत्पन्न उन धर्मात्मा राजा ने स्वयं कैसे वर्ण कर लिया। आप कृपा करके हम लोगों को यह भी बतलाइए कि राजा शंतनु की पहली पत्नी कौन थी। वसु के अंश से उत्पन्न मेधावी भीष्म, उनके पुत्र कैसे हुए। हे सूत जी, आप यह पहले ही कह चुके हैं कि सत्यवती के वीर पुत्र चित्रांगत को अमित तेज वाले भीष्म ने राजा बनाया था, और वीर चित्रांगत के मारे जाने पर उसके अनुज तथा सत्यवती के पुत्र विचित्र वीर को उन्होंने राजा बनाया। रूप संपन्न तथा ज्येष्ठ पुत्र धर्मात्मा भीष्म के रहते हुए विचित्र वीर ने राज्य कैसे किया, और सब कुछ जानते हुए भी भीष्म ने उन्हें राज्य पर कैसे स्थापित किया। विचित्र वीर के मरने पर अत्यंत दुखित माता सत्यवती ने अपनी दोनों पुत्र वधुओं से दो गोलक पुत्र कैसे उत्पन्न कराए। उन सुंदरी सत्यवती ने उस समय ज्येष्ठ पुत्र भीष्म को राजा क्यों नहीं बनाया, और उस पराक्रमी भीष्म ने अपना विवाह क्यों नहीं किया। अमित तेजस्वी बड़े भाई व्यास जी ने ऐसा अधर्म क्यों किया, जो कि उन्होंने नियोग द्वारा दो पुत्र उत्पन्न किए। पुराणों की रचयिता व्यास मुनि ने धर्मज्ञ होते हुए भी ऐसा कार्य क्यों किया। हे सूत जी, क्या यही वेदों से अनुमोदित शिष्टाचार है। हे मेधाविन, आप व्यास जी के शिष्य हैं, इसीलिए आप हमारी इन सभी शंकाओं का समाधान करने में समर्थ हैं। हम सभी इस धर्म क्षेत्र में इन प्रश्नों के उत्तर सुनने को उत्सुक हो रहे हैं। सूत बोले, हे मुनियो, इक्ष्वाकु कुल में महाभीष नाम के एक सत्यवादी धर्मात्मा चक्रवर्ती राजा उत्पन्न हुए, ऐसा कहा जाता है। उन बुद्धिमान राजा ने हजारों अश्वमेध तथा सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करके इंद्र को संतुष्ट किया और स्वर्ग प्राप्त किया था। एक बार राजा महाभीष ब्रह्मलोक गए। वहां प्रजापति की सेवा के लिए सभी देवता आए हुए थे। उस समय देव नदी गंगा जी भी ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थी। उस समय तीव्रगामी पवन ने उनका वस्त्र उड़ा दिया। सभी देवता अपना सिर नीचा किए उन्हें बिना देखे खड़े रहे, किंतु राजा महाभीष निशंक भाव से उनकी ओर देखते रह गए। उन गंगा नदी ने भी राजा को अपने पर प्रेमासक्त जाना। उन दोनों को इस प्रकार मुग्ध देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और कोपाविष्ट होकर शीघ्र ही उन दोनों को सांप दे दिया। हे राजन, मनुष्य लोक में तुम्हारा जन्म होगा। वहां जब तुम अधिक पुण्य एकत्र कर लोगों के तब पुनः स्वर्गलोक में आओगे। गंगा को महाभीष राजा पर प्रेमासक्त जानकर ब्रह्मा जी ने उन्हें गंगा को भी उसी प्रकार सांप दे दिया। इस प्रकार वे दोनों दुखी मन से ब्रह्मा जी के पास से शीघ्र ही चले गए। राजा अपने मन में सोचने लगे कि इस मृत्यु लोक में कौन ऐसा राजा है जो धर्मपरायण है। ऐसा विचार कर उन्होंने पूर्ववंशी महाराज प्रदीप
को ही पिता बनाने का निश्चय कर लिया। इसी बीच 8 वसु अपने अपने स्त्री के साथ विहार करते हुए स्वच्छया महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आ पहुंचे। उन पृथु आदि वसु में ध्रुव नामक एक श्रेष्ठ वसु थे। उनकी पत्नी थी नंदिनी। गौ को देखकर अपने पति से पूछा कि यह सुंदर गाय किसकी है। ध्रुव ने उससे कहा, हे सुंदरी, सुनो, यह महर्षि वशिष्ठ जी की गाय है। इस गाय का दूध स्त्री या पुरुष जो कोई भी पीता है उसकी आयु 10,000 वर्ष की हो जाती है और उसका यौवन सर्वदा बना रहता है। यह सुनकर उस सुंदरी स्त्री ने कहा, मृत्युलोक में मेरी एक सखी है। मेरी वह सखी राशि उसी नर की परम सुंदरी कन्या है। हे महाभाग, उसके लिए अत्यंत सुंदर तथा सब प्रकार की कामनाओं को देने वाली इस गाय को बछड़े सहित अपने आश्रम में ले चलिए। जब मेरी सखी इसका दूध पिएगी तब वह निर्जरा एवं रोग रहित होकर मनुष्य में एकमात्र अद्वितीय बन जाएगी। उसका वचन सुनकर ध्रुव नाम के वसु ने पृथु आदि 8 वसुओं के साथ जितेंद्री मुनि का अपमान करके नंदिनी का अपहरण कर लिया। नंदिनी का हरण हो जाने पर महातेजस्वी वशिष्ठ फल लेकर शीघ्र ही अपने आश्रम आ गए। जब मुनि ने अपने आश्रम में बछड़े सहित नंदिनी गाय को नहीं देखा तब वे तेजस्वी वनु एवं गुफाओं में उसे ढूंढने लगे। जब वह गाय नहीं मिली तब वरण पुत्र मुनि वशिष्ठ जी ध्यान योग से उस वसु के द्वारा हरी गई जानकर अत्यंत कुपित हुई। वसु ने मेरी अवमानना करके मेरी गौ चुरा ली है। वे सभी मानव योनि में जन्म ग्रहण करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार धर्मात्मा वशिष्ठ ने उन वसुओं को सौंप दिया। यह सुनकर वे सभी वसु खिन्न मनसक और दुखित हो गए और वहां से चल दिए। हमें सांप दे दिया गया है। यह जानकर वे ऋषि वशिष्ठ के पास पहुंचे और उन्हें प्रश्न करते हुए वे सभी वसु उनके शरणागत हो गए। तब धर्मात्मा मुनि वशिष्ठ ने उन सामने खड़े वसुओं को देखकर कहा, तुम लोगों में से 7 वसु एक वर्ष के अंतराल से ही सांप से मुक्त हो जाएंगे, परंतु जिसने मेरा प्रिय तथा नंदिनी का अपहरण किया है वह ध्रुव नामक वसु मनुष्य शरीर में ही बहुत दिनों तक रहेगा। उन अभिशप्त वसु ने मार्ग में जाते ही नदियों में उत्तम गंगा जी को देखकर उन अभिशप्त तथा चिंतातुर गंगा जी से प्रणाम पूर्वक कहा, हे देवी, अमृत पीने वाले हम देवता मानव कुशी से कैसे उत्पन्न होंगे, यह हमें महान चिंता है। अतः ही नदियों में श्रेष्ठ आप ही मानुषी बनकर हम लोग को जन्म दें। पृथ्वी पर संतनून नाम एक राशि हैं। हे अनगे, आप उन्हीं की भार्या बन जाएं। और हे श्राप के, हमें कर्म से जन्म लेने पर आप जल में छोड़ती जाएं। आपके ऐसा करने से हम लोग भी सांप से मुक्त हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। गंगा जी ने जब उनसे तथास्तु कह दिया तब वे सब वसु अपने अपने लोक को चले गए और गंगा जी भी बार बार विचार करती हुई वहां से चली गई। उस समय राजा महावीर ने राजा प्रदीप के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उन्हीं का नाम शंतनु पड़ा, जो सत्य प्रत्यज्ञ एवं धर्मात्मा राशि हुए। महाराज प्रदीप ने परम तेजस्वी भगवान सूर्य की आराधना की। उस समय जल में से एक परम सुंदर स्त्री निकल पड़ी और वह सुमुखी आकर तुरंत ही महाराज के शाल वृक्ष के समान विशाल दाहिने जंघे पर विराजमान हो गई। अंक में बैठी हुई स्त्री से राजा ने पूछा, हे वराने, तुम मुझसे बिना पूछे ही मेरे शुभ दाहिने जंघे पर क्यों बैठ गई। उस सुंदरी ने उनसे कहा, हे निर्वश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ, मैं जिस कामना से आपके अंक में बैठी हूँ उस
कामना वाली मुझे आप स्वीकार करें। उस रूप यौवन से संपन्ना सुंदरी से राजा ने कहा, मैं किसी सुंदरी पर स्त्री को काम की इच्छा से नहीं स्वीकार करता। हे भामिनी, हे सुशिष्मते, तुम मेरे दाहिने जंघे पर प्रेम पूर्वक आकर बैठ गई हो, उससे तुम पुत्रों तथा पुत्र वधुओं का स्थान समझो। अतः हे कल्याणी, मेरे मनोवांछित पुत्र के उत्पन्न होने पर तुम मेरी पुत्र वधु हो जाओ। तुम्हारे पुण्य से मुझे पुत्र हो जाएगा, इसमें शेष नहीं है। वह दिव्य दर्शन वाली कामनी तथास्तु कहकर चली गई और उस स्त्री के विषय में सोचते हुए राजा प्रदीप भी अपने घर चले गए। समय बीतने पर, पुत्र के युवा होने पर वन जाने की इच्छा वाले राजा ने अपने पुत्र को वह समस्त पूर्व वृत्तांत कह सुनाया। सारी बातें बताकर राजा ने अपने पुत्र से कहा, यदि वह सुंदरी वाला तुम्हें कभी वन में मिले और अपनी अभिलाषा प्रकट करे तो उस मनोरमा को स्वीकार कर लेना तथा उससे मत पूछना कि तुम कौन हो। यह मेरी आज्ञा है। उससे अपने धर्मपत्नी बनाकर तुम सुखी रहोगे। सूत जी बोले, इस प्रकार अपने पुत्र को आदेश देकर महाराज प्रदीप प्रसन्नता के साथ उन्हें सारा राज्य वैभव सौंपकर वन को चले गए। वहां जाकर वे तप करके तथा आदि शक्ति भगवती जगदम्बा की आराधना करके अपने तेज से शरीर छोड़कर स्वर्ग चले गए। महादेशी राजा शंतनु ने सार्वभौम राज्य प्राप्त किया और धर्म प्रजा का पालन करने लगे। यदि श्रीमद्देवी भागवत महापुराण अष्टदशतम सहितानम द्वितीय स्कंदे परदेव सकावर्णम नाम तृतीयोऽध्याय। हरि ओम।